पाप के चार हथियार कन्हैयालाल मिश्र अर्थात प्रभाकर जी लिखित प्रस्तुत इस निबंध पर रचना को हमने शुरुआत की है। फिलहाल ये चौथा और अंतिम वीडियो और इस रचना के अंतिम चरण में हम आ पहुँचे हैं। इससे पहले की 3 वीडियो में हमने अब तक लेखक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, विधा का परिचय, पाठ परिचय और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के परिच्छेद के द्वारा लेखक ने प्रस्तुत इस रचना को शुरुआत करते हैं और किस तरह से यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वर्तमान समय के जो सामाजिक परिस्थिति थी, जो समाज के जो रखवाले थे, इन रखवालों के प्रति या विरोध में उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ को समाज मजाक समझकर छोड़ देते हैं और इसी के साथ चलते चलते वह इस बात से भी अवगत कराते हैं कि यदि मेरे एक शब्द पर भी यदि गौर करता है तो ये समाज का ये जो ढांचा है, ये ढांचा कुछ हद तक डगमगा सकता है, यानी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वैसा नज़र नहीं आता है। विडंबना ये है कि अब तक संसार में पुरुष महान सुधारक संत महात्माओं का निर्माण हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा को हम अपना नहीं पाए और यही एक बात लेखक कहने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हमने देखा कि पाप के 4 शस्त्र उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये जो तथाकथित समाज के जो रखवाले हैं वह समाज सुधारकों के प्रति किस तरह से उनका समाज में रुतबा बढ़ता चला जाता है, उनके विचारों को समाज अपनाने लगता है और तब तथाकथित ये समाज के रखवाले इनके विरुद्ध विद्रोह का झंडा निर्माण करने का प्रयास करते हैं और तब नारा निर्माण करते हैं, ये पागल है, अरे इसे छोड़ो और अपना काम करो। और इस तरीके से पहला शस्त्र जो है, हथियार जो है, वो उपेक्षा का, तिरस्कार का, सुधारकों के प्रति अवहेलने का वह छोड़ते हैं। तब ये हथियार नहीं चलता है उपेक्षा का या अवहेलना का, तब वह निंदा दूसरा हथियार वो उपयोग में लाते हैं। लेकिन निंदा का भी जब हथियार काम नहीं आता है, हमने देखा कि किस प्रकार का निंदक अपने पास का ही होता है और वह हमें किस प्रकार से चोट पहुंचाता है, ये भी बात हमने यहाँ पर देखी है। और तब दूसरा नारा वह लगाते हैं, अजी वो बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ मूर्ख बनाने का काम करता है। लेकिन जहाँ तक उपेक्षा या निंदा का हथियार जब चलता नज़र नहीं आता है, इस रगड़ से भी सुधारकों का सत्य जो है, जो वास्तविकता है, उनके जो वैचारिक विचार है, लोगों में वह परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तब अंतिम अपना शस्त्र चलाते हैं, वह शस्त्र है हत्या। और इसीलिए हमने पिछले रचना में देखा कि सुकरात का वह जहर का प्याला बना, किस प्रकार से सुकरात को मारा गया, ईसा मसीहा को किस तरह से सूली पर तथाकथित समाज के रखवाले, जो समाज के सुधारक कहते थे, उन्होंने मारा और स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर उन्हें मारा जाता है। और तब
वह बात सामने आती है, मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा। तो इस प्रकार से एक के बाद एक शस्त्र जब चलाते हैं और अंतिम शस्त्र जो होता है, ये जो रखवाले तथा कथित, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दुष्ट लोग, खलनायक जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के जो समाज का अपने आप को रखवाला समझने वाले लोग जो होते हैं, वह इस प्रकार से अंतिम शस्त्र तैयार करते हैं। और तब जब अपना हेतु मकसद साध्य हो जाता है, तब पाप कांपता है। यानी ये जो रखवाले मानते हैं अपने आप को, तो वह मन में डर निर्माण होता है। और तब अंतिमतः वो चौथा शस्त्र है, समाज के ऊपर फेंकते हैं, सुधारकों के प्रति फेंकते हैं, वह है ब्रह्मास्त्र नामक। और वह अंतिम हथियार जो है वह है श्रद्धा। देखो, यहाँ तक हम आए थे, अंतिम वीडियो में हम देखते हैं, जहाँ तक ये जो छवि दिखाई देती है, न्याय देवता की छवि है, आँखों पर पट्टी बंधी हुई नज़र आती है। और यदि हम जहाँ तक न्याय की बात करते हैं, तो न्याय देवता सबूत मांगती है और सबूत के सहारे न्याय दिया जाता है। सही और गलत की पहचान वह इस सबूतों के द्वारा करती है, और वही बात यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। लेकिन जहाँ तक सुधारकों की बात है, उन सुधारकों के पास ये जो खलनायक, दुष्ट या अपने आप को समाज के रखवाले जो माने गए हैं, उनके प्रति ऐसे सबूत नहीं होते हैं जो लोगों को दिखा सके। और ये जो कह रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, वह किस प्रकार से गलत कर रहे हैं, आपका किस प्रकार का शोषण कर रहे हैं, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करते जा रहे हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इनके प्रति सुधारकों के पास वैसा कोई सबूत नहीं होता है। देखते हैं अंतिम वीडियो में, इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासु। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाता है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है यू उपसंहार। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, महानव नहीं, वो तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यहाँ तक देखते हैं। देखो, जहाँ तक अपना समाज के रखवाले जैसे कि खलनायक, ये शब्द प्रयोग इन लोगों के लिए मैं उपयोग में ला रहा हूँ, तो तब ये पाप यानी दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग, खलनायक, जब उनका हेतु मकसद जब सफल होता है, तब वह अलग प्रकार से इन सुधारकों के प्रति अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं।
सत्य की जीत हो, जय हो, सुधारकों का जय जयकार हो। सुधारक हमारे लिए चरण वंदनीय है और उनके सत्य का, उनके कार्य का, नैतिक कार्य का वो महिमा वर्णन करते हुए नजर आते हैं कि सुधारक करुणाशील और सत्य के सरल विश्वासु हैं। पहले वो चौंक जाता है, फिर कोमल पड़ता है और तब उसके वेग में शांत और वातावरण में छा जाती है। एक अर्थ में सुकुमारता नजर आती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जाता है उनका करता है उपसंहार। उपसंहार यानी एक सार निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। लोकोत्तर से तात्पर्य यानी सामान्य लोगों से ऊपर। लोकोत्तर यानी क्या? सामान्य लोगों से ऊपर या विशिष्ट। तो उनका जो कार्य है, हम जैसे सामान्य लोगों से परे इन समाज सुधारकों का कार्य है। वैसे देखा जाए तो ये मानव नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। और ये भगवान के अवतार में कई तीर्थंकर के रूप में, कई पैगंबर के रूप में, कोई संत के रूप में वह अवतरित हुए हैं, एक मानव के रूप में। उनकी जो वाणी है, उनकी जो भाषा है, उनके जो विचार है, उनमें एक सत्यता है और उस सत्यता में मानो स्वर्ग का अमृत हमें दिखाई देता है। और इन्हीं सारा उनके कार्य के लिए वह हमारे लिए वंदनीय है, स्मरणीय है। इस प्रकार के ये समाज के रखवाले, पाप के धनी माने हुए लोग इस प्रकार का गुणगान इन सुधारकों का करने लगते हैं और तब सत्य का जीवन में उतारना हमारा उनका आदर्श है। इस प्रकार का बखान भी, वर्णन भी वह करते हैं और इसीलिए वह कहते हैं कि महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है, विशिष्ट लोग है। आगे यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तर में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं और स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाषा। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो जहाँ तक बात होती, अजय यानी क्या? जिसे जीता जा ना सके, खंडित यानी भग्न, टूटा हुआ। तो देखिए मित्रों कि जहाँ तक बात आती है तो ये बात सामने आती है कि उपेक्षा पहला हथियार, दूसरा निंदा और तीसरा हत्या। और बाद में ये रखवाले के मन में, उनकी स्थिति में एकदम बदलाव आ जाता है और तब वो बखान करने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं सुधारकों का। सुधारक के विचारों का विरोध करने वाले लोगों के मन में अब उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। इसके बाद उसे भगवान, तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर और संत महाप्रभु की संज्ञा दी जाने लगती है। अब वो लोगों के लिए सामान्य सुधारक न रहकर विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है। उसके स्मारक और मंदिर बनने लगते हैं, उसकी प्रशंसा होने लगती है। लेखक कहते हैं कि यही सुधारक और उसके सिद्धांत की पराजय हो जाती है। यही कारण है कि अनेक महापुरुषों, विचारकों, सुधारकों
एवं संतों द्वारा इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। तो जहाँ तक बात आती है कि देखिए कि हम स्मारक समाधियाँ निर्माण करते हैं, लेकिन जहाँ तक स्मारक और समाधियाँ महापुरुषों की, विचारकों की, समाज सुधारकों की, राजनेता तथा शहीदों के अद्भुत कार्यों को ध्यान में रखकर उन्हें सम्मान देने हेतु उनके कार्य से समाज प्रेरणा ले सके, इस उद्देश्य ये स्मारक या समाधियाँ बनाई जाती है मित्रों। इससे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें याद रखती है और उनके कार्य से प्रेरणा लेती है, पर ऐसा बहुत कम देखा जाता है। अक्सर इनके प्रति लोगों में श्रद्धा की भावना होती है, वे इनके दर्शन कर इन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं, पर इनके कार्य से प्रेरणा लेने की बात उनके मन में कम ही आती है। इन महापुरुषों, विचारकों, समाज सुधारकों, राजनेताओं तथा शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि उनके कार्य से प्रेरणा लेकर समाज और देश के लिए कार्य करना है। स्मारकों एवं समाधियों की स्थापना के पीछे यही भावना असल में छिपी होती है और लोगों के मन में यही भावना होनी चाहिए, तब ये समाज में जो हम विषमता दिखाई देती है, अन्याय अत्याचार दिखाई देता है, दुराचार नज़र आता है। जहाँ तक बात आती है किस तरह से हमें एक अर्थ में, यहाँ पर एक अर्थ में यहाँ भ्रष्टाचार नज़र आता है, तो स्वाभाविक ये कहीं ना कहीं उनके विचारों को यदि सही मायने में हम अमल में लाने का प्रयास करते हैं तो वास्तविकता पर वो बदलाव आ सकता है। जहाँ तक बात होती है, संसार में चारों ओर पाप, अन्याय और अत्याचार व्याप्त है, फिर भी कोई संत, महात्मा, अवतार या पैगंबर, सुधारक इससे मुक्ति का मार्ग बताते हैं तो लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी निंदा करते नजर आते हैं। पाठ का सारांश, इस प्रकार कई सुधारकों को अपनी जान तक गंवा देनी पड़ी है, लेकिन यही लोग सुधारकों, महात्माओं की मृत्यु के पश्चात उनके स्मारक और मंदिर बनाते हैं और उनके विचारों और कार्य का गुणगान करते नहीं थकते। जो लोग सुधारकों के जीवित रहते उसकी बातों को अनसुना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और उनकी जान के दुश्मन बनते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोगों के मन में उनके लिए श्रद्धा की भावना निर्माण होती है और उसके स्मारक और मंदिर बनाने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है, लेखक कहते हैं कि उनके बजाय कि न स्मारक और न मंदिर, उनके विचारों को सही मायने में हम अमल में लाने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक हम उनके विचारों को अमल में लाकर समाज में एक परिवर्तन या बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह से या प्रस्तुत इस रचना के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी ने पाप के 4 हथियार इस रचना के माध्यम से किस तरह से समाज में आज तक सदियों से इन महापुरुषों का निर्माण हुआ, लेकिन उनके असल में विचार जयंतियाँ मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों को हम असल में अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं करते हैं। उद्देश्य यही है कि संसार में चारों तरफ अन्याय अत्याचार नज़र आता है, इनसे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए इन जैसे महापुरुषों का निर्माण होता है। वो अपना जीवन इस बदलाव में लाने के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन उनके बदले उल्टे विपरीत उन्हें क्या मिलता है कि समाज के लोगों के द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा, यहाँ तक कि
अपने जान के शिकार भी उन्हें होना पड़ता है। और यही लिए सुधारक और महापुरुषों का जो समाज का सहयोग है वह नहीं मिला और समाज का और उनकी अवहेलना होती रही। मरने के बाद स्मारक, समाधियाँ, मंदिर बनते हैं और मरने के बाद वह हमारे लिए भगवान या सुधारक कहकर हम वंदनीय बन जाते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। लेखक ये कहना चाहता है कि मरणोपरांत सुधारक का स्मारक, मंदिर बनना सुधारक और उसके प्रयासों दोनों की पराजय है। देखो, लेखक ये कहना चाहते हैं कि मरणोपरांत उनके चले जाने के बाद यदि हम स्मारक बनाते हैं, समाधि बनाते हैं या उनका मंदिर भी बनाते हैं, सुधारक और उसके प्रयासों का दोनों का पराजय है। अच्छा तब होता जब लोग सुधारक के जीते जी उसके विचारों को अपनाते और पाप, अत्याचार और अन्याय जैसी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में उसका सहयोग करते और समाज से इन बुराइयों के दूर होने में सहायक बनते। इससे सुधारक समाज का पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाने में सफल हो सकता था। लोगों को सुधारक की उपेक्षा, निंदा अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के बजाय उनके अभियान में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। तभी समाज से ये बुराइयां दूर हो सकती है और यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। फिलहाल मित्रों, 4 वीडियो के माध्यम से प्रभाकर जी का संदेश, उनका उद्देश्य से हमने अवगत किया है। फिलहाल आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये अपने लाइक करके कमेंट्स में मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में एक अलग नई रचना के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेता हूँ। ठीक है।